अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। हाकू और ज़बूज़ा मोमोची ने एक दूसरे के प्रति अपने दिल खोल दिए और स्वयं ही अशुद्ध विश्व पुनर्जन्म को मुक्त कर दिया। जैसे ही ककाशी और बाकी लोग एक भयंकर युद्ध में फंसे थे, अचानक आकाश में फ्लाइंग थंडर गॉड म्यूचुअली इंस्टेंटेनियस रिवॉल्विंग तकनीक लेवल 3 की आवाज गूंज उठी। मिनाटो नमिकाजे समय पर आ पहुंचा, जिससे उसने गठबंधन सेनाओं को उनके निराशाजनक संघर्ष से बचा लिया। काकाशी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। इस बार यह उसकी मनगेकियो दृष्टि का भ्रम नहीं था। जो व्यक्ति उसके सामने था वह उसका असली गुरु मिनाटो था। मिनाटो मुस्कुराया और सभी का अभिवादन किया। जब बाकी लोगों ने उसकी आंखों में अशुद्ध विश्व पुनर्जन्म के चिन्ह देखे तो वे तुरंत सतर्क हो गए। काकाशी आगे बढ़कर युवाओं की रक्षा में खड़ा हो गया और मिनाटो से माफी मांगते हुए बोला कि उसके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मिनाटो ने उन्हें आश्वस्त किया कि भले ही उसे अशुद्ध विश्व पुनर्जन्म के जरिए वापस लाया गया हो, लेकिन वह दुश्मन के नियंत्रण में नहीं है। उसी क्षण सभी नष्ट हुए पुनर्जीवित शिनोबी फिर से पुनर्जन्मित हो गए। एकात्सुकी के बेस में कबूतो याकुशी की आंखों में एक अजीब रोशनी चमकी। वह होकागे जिसे पुनर्जीवित करने का उसने सपना देखा था, किसी और ने कर दिया था। आखिर कौन शिनिगामी से होकागे की आत्माएं छीन सकता था? इस अविश्वसनीय सवाल के साथ कबूतो ने एक बार फिर पुनर्जीवित शिनोबी को हमला करने का आदेश दिया, लेकिन अचानक सभी के सामने कई आकृतियां प्रकट हुई। नारुतो, किलर बी और ओरोचिमारू के साथ आ चुका था। वह देखकर हैरान था कि मिनाटो की गति उससे भी अधिक थी। नारुतो को देखकर सभी एक बार फिर चकित रह गए और उसके बगल में भयभीत कर देने वाला ओरोचिमारू खड़ा था। ज़ाबूज़ा ने उस सुनहरे बालों वाले लड़के को देखा और महसूस किया कि वह परिचित है। हाकू ने बिना किसी संदेह के पुष्टि की कि यह वही नारुतो है जिससे वे अपनी अंतिम लड़ाई में लड़े थे। नारुतो की प्रगति देखकर दोनों गहराई से प्रभावित हुए। एक सेंसर प्रकार निंजा के रूप में हाकू स्पष्ट रूप से समझ गया कि नारुतो की वर्तमान शक्ति असीम है। उसने मुस्कुराते हुए नारुतो से कहा कि लगता है उसने वह वादा नहीं भुलाया जो उसने कभी किया था। नारुतो ने जवाब में उसे थम्स अप दिया। कबूतो यह देखकर चौंक गया कि ओरोचिमारू पुनर्जीवित हो चुका है। इसके बाद उसने एक काली हंसी हंसते हुए ओरोचिमारू से बात की। कबूतो ने पूछा कि पुनर्जीवित होने के बाद वह उसके पास क्यों नहीं आया और इसके बजाय नारुतो से क्यों जुड़ गया। इस पर ओरोचिमारू ने बस इतना कहा कि उसका नारुतो के साथ एक समझौता है और यहाँ उसके पास कुछ सच्चाइयाँ हैं जिन्हें वह जानना चाहता है। ये सुनकर कबूतो क्रोधित हो उठा और चिल्लाया कि ओरोचिमारू बदल गया है। वर्षों के प्रशिक्षण के बाद अब वह दावा करता है कि उसने ओरोचिमारू को पार कर लिया है और स्वयं ड्रैगन बन गया है। कबूतो ने ज़बूज़ा को पागलों की तरह हंसाने के लिए मजबूर किया, लेकिन ओरोचिमारू गंभीर बना रहा, महसूस करते हुए कि कबूतो वास्तव में दयनीय है। उसे पता था कि कबूतो ने अभी तक खुद को नहीं पाया। जो कुछ भी कबूतो कर रहा था वह केवल दुनिया के सामने अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए था। ओरोचिमारू ने उसे अपने पास लौटने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन कबूतो ने इनकार कर दिया। उसने ज़बूज़ा और बाकी के स्वतंत्र विचार छीन लिए और युद्ध की तैयारी करने लगा। पुनर्जीवित शिनोबी की चक्र अचानक बढ़ गई। बेहोश होने से पहले हाकू ने नारुतो से एक बार फिर उन्हें रोकने की विनती की। 3 साल पहले वह ज़बूज़ा की रक्षा नहीं कर सका था। अब वह न केवल उसकी रक्षा नहीं कर पा रहा था बल्कि खुद एक नियंत्रित उपकरण बन गया था। यह सुनकर नारुतो का दिल भारी हो गया। उसने हाकू से वादा किया कि वह खुद लड़ेगा। काकाशी ने सीलिंग टीम को संकेत दिया कि तैयार हो जाए। युद्ध कुछ ही पलों में खत्म होने वाला था। ज़बूज़ा ने हिडन मिस्ट जुत्सु छोड़ा, जिससे क्षेत्र धुंध से भर गया, लेकिन नारुतो ने तुरंत 9 टेल्स की चक्र पूंछ बनाकर जोरदार प्रहार किया। धुंध तुरंत छोट गई। नारुतो ने यूनिवर्सल पुल का प्रयोग किया और जबरदस्त बल से ज़बूज़ा और बाकी को अपनी ओर खींच लिया। नारुतो ने उन्हें चक्र हाथों से पकड़ लिया और काले रॉड से उनका चक्र सील कर दिया। अपने पिछले जीवन में हिनाता के बायाकुगन वाले नाइट के रूप में वह जानता था कि शिनोबी किस चक्र बिंदु से शक्ति संचारित करते हैं। यह देखकर सभी निंजा स्तब्ध रह गए। नारुतो ने इन प्रसिद्ध केक्केई ज़ेन्काई उपयोगकर्ताओं को एक पल में काबू कर लिया। जब नारुतो ने उनका चक्र सील कर दिया, कबूतो ने ज़बूज़ा और बाकी पर नियंत्रण खो दिया। युद्ध क्षेत्र में पुनर्जीवित शिनोबी ने अपनी चेतना वापस पा ली। हाकू ने हैरान होकर नारुतो की शक्ति की प्रशंसा की और उसका आभार व्यक्त किया। नारुतो मुस्कुराया और कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। उसने हाकू को ज़बूज़ा के बदलाव के बारे में बताया। जब केटो ने तुम्हारे शरीर पर प्रहार किया, ज़बूज़ा तुम्हारी रक्षा करते हुए पागल हो गया था। अब वह तुम्हें अपने औजार के रूप में नहीं बल्कि अपने सबसे महत्वपूर्ण साथी के रूप में देखता था। हाकू ने अविश्वास से काकाशी की ओर देखा,
मानो पुष्टि चाहता हो। काकाशी ने सिर हिलाया। उसी क्षण ज़बूज़ा ने जल्दी से नारुतो से चुप रहने को कहा। नारुतो हल्का मुस्कुराया और कहा कि मरने के बाद भी ज़बूज़ा अपनी भावनाएं नहीं दोहरा सकता। आखिरकार हाकू और ज़बूज़ा ने एक दूसरे के प्रति अपने दिल खोल दिए। उनकी पश्चाताप की भावनाएं समाप्त हुईं। उन्होंने स्वयं ही अशुद्ध विश्व पुनर्जन्म को मुक्त किया और शुद्ध लोक में लौट गए। नारुतो ने राहत की सांस ली। शायद यही अशुद्ध विश्व पुनर्जन्म का असली अर्थ था। इसके बाद सीलिंग टीम ने बाकी पुनर्जीवित शिनोबी को सील कर दिया। कबूतो ने गुस्से में जमीन पर मुक्का मारा। उसने कभी नहीं सोचा था कि नारुतो इतना शक्तिशाली हो जाएगा। वह मूल रूप से मिस्ट के 7 निंजा तलवारबाजों को भेजने का इरादा रखता था, लेकिन अब यह बेकार बलिदान होता। उसने ब्लैक ज़ेत्सु को आदेश दिया कि सस्के और बाकी को नारुतो के स्थान की जानकारी दे। यह सुनकर सस्के उत्साह से मुस्कुराया। वह ओबिटो के साथ सीधा नारुतो की ओर निकल पड़ा। जैसे ही नारुतो ने गठबंधन सेनाओं की संकट स्थिति को हल करने में मदद की, काकाशी आगे बढ़ा और मिनाटो से मिलने गया। उसी समय उसने मिनाटो को बताया कि 9 टेल्स के हमले के पीछे असली मास्टरमाइंड वास्तव में ओबिटो था। यह सुनकर मिनाटो ने जवाब दिया कि नारुतो ने पहले ही उसे सब कुछ बता दिया है और काकाशी से कहा कि वह खुद को दोष न दे। ओबिटो का ऐसा बन जाना उसकी गलती नहीं थी। अपने शिक्षक की आश्वासन भरी बात सुनकर काकाशी के दिल को आखिरकार कुछ राहत मिली। उसने नारुतो से पूछा कि अब वह कहाँ जाने की योजना बना रहा है। नारुतो मुस्कुराया और बोला कि जिन लोगों को वह ढूंढ रहा है वे सब काकाशी के जानने वाले हैं। काकाशी तुरंत समझ गया। नारुतो की बात ओबिटो और सस्के के बारे में थी। सस्के का नाम सुनते ही साकुरा ने तुरंत नारुतो से कहा कि वह उसे साथ ले चले, लेकिन नारुतो ने सीधा इनकार कर दिया क्योंकि सस्के इस समय अपने सबसे अंधेरे और खतरनाक रूप में था और नारुतो यह गारंटी नहीं दे सकता था कि वह साकुरा की रक्षा कर पाएगा। इसी बीच गठबंधन शिनोबी मुख्यालय में स्काउट्स ने नारुतो के युद्ध भूमि पर प्रकट होने की सूचना दी। यह सुनकर रेकेज चौंक गया जब उसने मिनाटो का नाम सुना। यहाँ तक कि उसने अपने भाई किलर बी की खबर को भी नजरअंदाज कर दिया क्योंकि मिनाटो हमेशा से उसकी नजर में सबसे तेज था। सुनाडे खुशी से झूम उठी और तुरंत अपने कार्यालय से निकलकर जिराया को मिनाटो के बारे में बताने चली गई। जिराया को विश्वास नहीं हुआ। मिनाटो की आत्मा तो रीपर डेथ सील द्वारा सील की गई थी। अगर उसे बुलाया जा सकता है तो इसका मतलब यह था कि अन्य होकागे भी संभवतः प्रकट हो सकते हैं। यह सोचते ही जिराया अपने पुराने साथियों से मिलने युद्ध भूमि की ओर निकलने के लिए उत्सुक हो गया। अब उसका हाथ नारुतो द्वारा दिए गए तरीके से पुनर्निर्मित किया गया था, जिसमें हाशिरामा की कोशिकाओं से विकसित कृत्रिम भुजा थी। उसकी शक्ति और पुनर्प्राप्ति अब पहले से कहीं अधिक थी। सुनादे ने उसे सावधानी बरतने और किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत पीछे हटने की चेतावनी दी। जिराया ने सहमति जताई और तुरंत नारुतो की सहायता के लिए निकल पड़ा। उसी समय सास्के और ओबितो भी पूरी ताकत से नारुतो को खोज रहे थे। सास्के सबसे आगे था। उसके चारों ओर 7 टेल्ड बीस्ट जिंचुरिकी थे। उनके पीछे ब्लैक ज़ेत्सु और ओबितो थे। ब्लैक ज़ेत्सु ने चिंता से ओबितो से पूछा कि क्या उसे विश्वास है कि वह सास्के को नियंत्रित कर पाएगा, क्योंकि इस बार रिनेगन सास्के के पास था और आई ऑफ द मून प्लान केवल सास्के के साथ ही आगे बढ़ सकता था। यह सुनकर ओबितो ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा कि सास्के तो महज एक मोहरा है और सब कुछ उसके नियंत्रण में है। ब्लैक ज़ेत्सु ने सिर हिलाकर कहा कि यह अच्छी बात है। इसके बाद ओबितो ने ब्लैक ज़ेत्सु को आदेश दिया कि वह हर देश के सामंती स्वामियों की हत्या करे, जबकि वह और सास्के यहाँ की स्थिति संभालेंगे। आदेश पाकर ब्लैक ज़ेत्सु फिर से जमीन में समा गया, लेकिन वह ओबितो पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता था। अपने गुप्त योजनाओं के तहत उसने कबूतो को मदारा को पुनर्जीवित करने के लिए उकसाने की कोशिश की। उसी क्षण माइट गाय ककाशी के पास आ पहुंचा। नारुतो ने गाय को देखकर आत्मविश्वास से ककाशी से विदा ली। कबूतो यह देखकर कि नारुतो जा रहा है, तुरंत बचे हुए 6 निंजा तलवारबाजों को काकाशी और बाकी से निपटने के लिए युद्ध भूमि पर भेज दिया। जब गाय ने उन निंजा तलवारबाजों को देखा तो वह अपने पिता के उस क्षण को याद किए बिना नहीं रह सका जब उन्होंने 8 गेट खोलकर खुद को बलिदान कर दिया था। अपने पिता के बलिदान को सार्थक करने के लिए गाय ने शपथ ली कि आज वह इन 6 लोगों को यहीं सील करेगा। उसने सबको पीछे हटने को कहा। यह उसकी अकेली लड़ाई थी। इतना कहकर उसने तुरंत 7वां गेट ऑफ शॉक खोल दिया। नीले भाप का तूफान पूरे क्षेत्र में फैल गया। काकाशी जानता था कि यह गेट ऑफ डेथ से ठीक पहले वाला गेट है, जिससे पता चलता था कि गाय भीतर से कितना क्रोधित है। एक शक्तिशाली मुक्के के साथ गाय ने तुरंत कुशिमारू कुरियारारे को उड़ा दिया। यह देखकर जिनिन अकेबिनो ने लंबी तलवार से वार किया, लेकिन वह गाय की गति से मेल नहीं खा सका। गाय ने उसे भी एक लात से तोड़ दिया। इसके बाद एक तेज चमक के साथ गाय बाकी 4 तलवारबाजों के सामने प्रकट हुआ और डे टाइम टाइगर का प्रयोग किया,
जिनपाची मुनाशी ने अपनी ब्लास्ट तलवार से रोकने की कोशिश की, लेकिन डे टाइम टाइगर एक ताइजुत्सु हमला था और उसे इस तरह रोका नहीं जा सकता था। सिर्फ मंगेत्सु होजुकी ही तरल होकर उस हमले से बच पाया। बाकी 3 यहीं ढह गए और अंत में सीलिंग स्क्वाड ने उन्हें सील कर दिया। डे टाइम टाइगर का उपयोग करने के बाद गाय की स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। ककाशी ने गाय को आराम करने के लिए लिटा दिया और बाकी मंगेत्सु से निपटने का काम खुद संभाला। अंततः मंगेत्सु पर काबू पा लिया गया और उसे सफलतापूर्वक सील कर दिया गया। कबूतो ने क्रोध में जमीन पर मुक्का मारा। अचानक ब्लैक जेत्सु जमीन से निकलकर उसके पास आया और उसे याद दिलाया कि अब असैसिन कोकून भेजने का समय आ गया है। कबूतो ने दुष्ट मुस्कान दी और मादारा उचिहा के पदार्पण की तैयारी करने लगा। उसी समय नारुतो उस एकमात्र रास्ते पर प्रतीक्षा कर रहा था जहां से ओबितो और सास्के आ सकते थे। मिनातो ने अपने छात्र के साथ बिताए पुराने पल याद किए। अचानक नारुतो ने सभी को सतर्क रहने की चेतावनी दी और अगले ही क्षण सास्के और ओबितो उनके सामने प्रकट हुए। नारुतो ने सास्के की आंखों में गहराई से देखा और जैसा उसने सोचा था, देखा कि सास्के ने रिनेगन जागृत कर लिया था। हालांकि इस बार उसमें 6 तोमोए नहीं थे। सास्के ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें ढूंढने में सच में बहुत वक्त लग गया। दोनों के बीच की लड़ाई बस शुरू होने ही वाली थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ, आने वाला पार्ट मिस न हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold